तो मरा हुआ शेर कैसे खतरनाक होता है ये हम लोगों को पता नहीं है। जटा कटा संभ्रमा भ्रमम निलिम्प निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी। डर गई हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है। अमित शाह जी ने बोला कि हम यहाँ पे 200 प्लस की सरकार बना रहे हैं, लेकिन इस बार कोई प्रेस वाला हंसा नहीं। और अमित शाह जी ने बोला इस बार हंसने की बारी हमारी है। एक व्हील चेयर पर बैठी हुई सरकार जो पश्चिम बंगाल को और अपंग अपाहिज कर देगी, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। उसके प्रतिवाद उन्होंने 10 साल से जो चलाया है ना बांग्ला को, उन्होंने 10 साल से पहले उन्होंने बहुत कुछ बोले थे। अभी जब वो मुख्यमंत्री हो गए तब सब भूल गए। घायल शेर कैसा होता है तो उसका पता होगा, देखते हैं कैसा होगा घायल शेर। एक पैर टूटा है या जरी सी चोट लगी है या जो नाटकीय परिक्रमा उन्होंने की है, ये जो भी चला है उससे जरा सी चोट को उन्होंने इतने बड़े रूप में दिखाया है। हार होगा, शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम में भी हार होगा और भवानीपुर जो छोड़ के गए वो भी हार होगा। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी तब वो प्रतिवादी थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके शासनकाल में जो भी अन्याय हो रहा है वो किसी का भी प्रतिवाद नहीं करती है। योगी जी कह रहे हैं कि 2 तारीख को दीदी की विदाई हो जाएगी, तो कंफर्म हो रही है? हाँ कंफर्म है, 2 तारीख को 200 की ज़्यादा सीट मिलेगी हमको। तो डरने के बाद, आपा खोने के बाद जो वक्ती हैं वही भक रही हैं। पश्चिम बंगाल की जनता को धमकी दे रही हैं क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने चुनाव में जो किया है वो चाहते हैं कि इस बार भी विधानसभा में यही होगा। सबसे बड़ी बात तो पश्चिम बंगाल में इतनी महिलाओं का धर्षण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसके लिए महिला मुख्यमंत्री ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। और इस व्हील चेयर की सरकार को भी नहीं चाहते। अपाहिज अपंग सरकार नहीं चाहिए, उन्नयन की सरकार, विकास की सरकार चाहिए। डबल इंजन वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम। देखिए बात है कि आपका लोकसभा इलेक्शन में भी ब्रिगेड रैली हुआ था, और जिस दिन ब्रिगेड रैली हुआ था उसी दिन पता चल गया था कि बंगाल का कुछ तख्ता पलट होने वाला है। दीदी बोली कि उनके पे अटैक हुआ और बाद में इलेक्शन कमीशन ही खुद बोल दिया कि वो अटैक नहीं था, इट वाज जस्ट एन इंसिडेंट। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। वो लोग श्री राम भगवान जी का पोस्टर लेके उसमें लिखे हुए थे नो वोट फॉर बीजेपी। जहाँ पे श्री राम के नाम से या भगवान जी के नाम से अगर किसी को तकलीफ है तो उनको मंदिर भी नहीं जाना चाहिए ना। दोस्तों नमस्कार, आज हम बंगाल के अंदर हैं और ममता बनर्जी हैं, वो व्हील चेयर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। और वहाँ से मैम कैसे देखती हैं जो व्हील चेयर से दीदी अब चुनाव प्रचार में लग गई हैं, कह रही हैं कि घायल शेर खतरनाक होता है, कैसे देखती हैं? जी देखिए, उन्होंने 2 बातें कही कि मरे हुए शेर से घायल शेर, तो मरा हुआ शेर कैसे खतरनाक होता है ये हम लोगों को पता नहीं है। अब घायल शेर की बात की उन्होंने, खतरनाक के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों को एक धमकी दी है। और हम पश्चिम बंगाल में चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक उन्नतशील सरकार आए। एक व्हील चेयर पर बैठी हुई सरकार जो पश्चिम बंगाल को और अपंग अपाहिज कर देगी, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। उसके प्रतिवाद में हमारी आज की ये कर्मसूची है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों में 3 सालों में 140 से ज़्यादा कार्यकर्ता मर गए हैं। उनके दर्द, उनके परिवार की व्यथा वो तभी महसूस कर सकेंगे जब उनका एक पैर टूटा है या जरी सी चोट लगी है या जो नाटकीय परिक्रमा उन्होंने की है, ये जो भी चला है उससे जरा सी चोट को उन्होंने इतने बड़े रूप में दिखाया है। और यहाँ 140 कार्यकर्ताओं की मौत पर उन्होंने जरा भी गम नहीं व्यक्त किया है। उसके प्रतिवाद में हम आज सब खड़े हैं यहाँ पर। पश्चिम बंगाल की जनता जवाब देगी इसका। प्रतिवाद तो उसके लिए भी नहीं किया जो 80 साल की बुढ़िया को घर में जाकर के मारा पीटा था। जी देखो, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी तब वो प्रतिवादी थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके शासनकाल में जो भी अन्याय हो रहा है वो किसी का भी प्रतिवाद नहीं करती हैं। तो हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में फिर एक बार प्रतिवादी विरोधी नेत्री के हिसाब में उनको एक बार चाहते हैं। दीदी ने बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके ऊपर भी हमला साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार चलानी है, कैलकाटा नहीं चलाना है आप लोगों को। सारे मंत्री कैलकाटा में आके पड़े हैं, बंगाल में आके पड़े हैं। डर गई हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई है। तो जब ये डर जाने के बाद में जब आदमी उल्टा पलटा बकने लगता है, अपना आपा खोता है, वही परिस्थिति दीदी के साथ में। तो हम लोगों को उनके साथ में सिंपैथी है। हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के उनके जैसी एक विरोधी नेत्री रहे जो ऐसा प्रतिवाद कर सके। तो क्या लग रहा है कि आप महिला हैं, वो तो कहती है कि मैं सादा सिंपल रहने वाली हूँ, हवाई चप्पल पहनने वाली हूँ, तो मैं लोगों की भावनाएं समझती हूँ। पश्चिम बंगाल की हर जनता, लोग सब समझ चुके हैं कि ये हवाई चोटी के पीछे करोड़ों रुपए का कारोबार है, उनके भाईपों का, उनके परिवार का। इसलिए उनके दल के लोग सब छोड़ के चले आ रहे हैं। हम सरकार के मैंने बचाने की बात कर रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि दल रहेगा कि नहीं, पार्टी रहेगी कि नहीं, ये पश्चिम बंगाल में इस इलेक्शन के बाद में। तो डरने के बाद, आपा खोने के बाद जो वक्ती हैं वही भक रही हैं।
ये डर तो नहीं दिखाई दे रहा है, वो एक तरह से चुनौती दे रही है बीजेपी को कि घायल शेर और उससे और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है? नहीं, ये पश्चिम बंगाल की जनता को धमकी दे रही है, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने चुनाव में जो किया है वो चाहते हैं कि इस बार भी विधानसभा में यही होगा, लेकिन इस बार का विधानसभा का निर्वाचन एकदम अलग होगा। 8 फेज में हो रहा है निर्वाचन, पूरी सुरक्षा व्यवस्था में होगा। तो हमको निर्वाचन कमीशन पर भरोसा है, भारत की सरकार पर भरोसा है और हमारे गणतंत्र पर भरोसा है। इसलिए हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार विकल्प व्यवस्था होगी, बीजेपी की सरकार आएगी। मैम, जैसा कि योगी जी हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो कहते हैं कि अगर जो गुंडागिरी है हमारे उत्तर प्रदेश में तख्ती टांग के घूमते हैं, अगर 2 तारीख को अगर भाजपा की सरकार बनती है तो यहाँ भी तख्तियाँ टांग करके घूमना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि बंगाल का चुनाव आते ही हिंसक कैसे हो जाता है? सबसे बड़ी बात तो पश्चिम बंगाल में इतनी महिलाओं का धर्षण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसके लिए महिला मुख्यमंत्री ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन उनके महिलाएं उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना पर, जो भी घटना घटी है निंदनीय है, लेकिन उत्तर प्रदेश की घटना पर उनकी महिलाएं यहाँ मिছিল निकालती हैं, जुलूस निकालती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में हर दिन महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं। उसके लिए ना उनका कोई वर्सन है, ना उनके पार्टी का कोई वर्सन है। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो विकास की राजनीति चल रही है उससे वो घबरा रही है। जानती हैं पश्चिम बंगाल में भी उन्नति की सरकार आएगी और मोदी जी का हाथ सख्त करने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता गणतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी। क्या लग रहा है कि जो अमित शाह जी ने नारा दिया है 200 पार तो हो रहा है? 100%, 200 से ज़्यादा ही हो गया हमारी। 200 से ज़्यादा? एकदम इतना विश्वास? एकदम अब की बार 200 पार। दीदी तो कह रही है कि 100 का आंकड़ा नहीं पकड़ पाएंगे। दीदी आपे से बाहर हो गई हैं, अपना आत्मनियंत्रण खो दिया उन्होंने। तो ये आत्मनियंत्रण खोने के बाद नतीजा जो होता है वही होगा। तो अब की बार क्या लग रहा है कि चोट की वोट की जो सियासत हो रही है वो नहीं चलेगी? एकदम भी नहीं। और इस व्हील चेयर की सरकार को भी नहीं चाहते। अपाहिज अपंग सरकार नहीं चाहिए, उन्नयन की सरकार, विकास की सरकार चाहिए, डबल इंजन वाली। डबल इंजन वाली। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। कैसे देखती हैं कि जिस तरीके से दीदी हैं व्हील चेयर पे आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या व्हील चेयर वाली सरकार चाहिए? दीदी ठीक जगह पे ही है, अब व्हील चेयर पे ही उसका असली जगह है, सुतरंग वही रहेगा, वहीं पे बीजेपी का आगे देखना है, वो देखेगा, व्हील चेयर से ही देखेगा। तो क्या लग रहा है कि दीदी कह रही हैं कि घायल शेर और ज़्यादा खतरनाक होता है? मुझे तो पता नहीं घायल शेर कैसा होता है, तो उसका पता होगा, देखते हैं कैसा होगा घायल शेर, अगली निर्वाचन में देखते होंगे। कह रहे हैं कि बीजेपी को जो मंत्री हैं उनको देश चलाना है और वो यहाँ पर आकर के कैलकाटा चला रहे हैं। ये वो क्या क्या कहती है ये तो जनता को पता चल चुका, सुतरांग ये अब वोट बॉक्स में देखेगा कि कैसा चलता है। क्या लग रहा है कि योगी जी कह रहे हैं कि 2 तारीख को दीदी की विदाई हो जाएगी, तो कंफर्म हो रही है? कंफर्म है, 2 तारीख को 200 की ज़्यादा सीट मिलेगी हमको, बहुमत होगी। कम से कम महिलाओं को महिला का साथ तो देना चाहिए ना? नहीं, महिला जो बिगड़ गया उसका साथ नहीं देना चाहिए हमें। नहीं, वो जब पहले थी ठीक ठाक थी तो हम उसका साथ देते थे, लेकिन जो दिन बीत ज़्यादा है तो देखते हैं कि वो बिगड़ा जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बिगड़ा का साथ दे। मैम, कैसे देखती हैं कि जो एक 80 साल की बुढ़िया है उनके ऊपर हमला होता है और एक महिला मुख्यमंत्री होकर के वो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है? उन्होंने 10 साल से जो चलाया है ना बांग्ला को, उन्होंने 10 साल से पहले उन्होंने बहुत कुछ बोले थे, अभी जब वो मुख्यमंत्री हो गए तब सब भूल गए। कह रही है घायल शेर खतरनाक होता है, मरा शेर भी खतरनाक होता है। मरा शेर कैसे खतरनाक होता है? वही जानते हैं ये क्या बात है कि व्हील चेयर से उन्होंने सारा बांग्ला घूमेगा और जीता के ले आएंगे। हम लोगों का बात है कि इस बार उन्होंने भाजपा का सरकारी बनेगा और वो व्हील चेयर में घूमे और पैदल में घूमे, हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या लग रहा है चोट की सियासत चल पाएगी? नहीं शुभेंदु अधिकारी के सामने हार होगा। शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम में भी हार होगा और भवानीपुर जो छोड़ के गए वो भी हार होगा। इसीलिए बौखलाई हुई है। हाँ, इसीलिए उनका ये चाल है। हमारे साथ अनूप सिंह जी हैं, जो ब्रिगेड में जो एक रैली हुई थी उस समय नरेंद्र मोदी जी के लिए एक गाना इन्होंने डेडिकेटेड करके गाया था। कैसे देखते हैं सर? जो गाना बहुत अच्छा है, पॉपुलर भी हो रहा है। एक बार 2 शब्द पहले गा दे, फिर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद फिर पूरा गाना गाएंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ये गाना बाहुबली मूवी का है और ये मोदी जी पे पूरा एप्ट सूट करता है, ठीक है? तो गाना है जटा कटा संभ्रमा भ्रमं निलिम्प निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिशनम मम। कौन है वो कहाँ से वो आया,
चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। सबसे बहुत मज़ेदार गाना है। अच्छा एक बात बताइए, ब्रिगेड जब किसी का हो जाता है तो ये समझते हैं कि बंगाल उसका हो गया, तो क्या लग रहा है अब की बार? दीदी तो कह रही है कि घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। देखिए बात है कि आपका लोकसभा इलेक्शन में भी ब्रिगेड रैली हुआ था, और जिस दिन ब्रिगेड रैली हुआ था उसी दिन पता चल गया था कि बंगाल का कुछ तख्ता पलट होने वाला है। और उसके बाद रिजल्ट सबके सामने 18 सीट, जो कि कोई नहीं सोचा था। जब अमित शाह जी ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था तो उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले लोग उन पे हंसे थे, लेकिन इस बार सेम इसी तरीके से अमित शाह जी ने बोला कि हम यहाँ पे 200 प्लस की सरकार बना रहे हैं, लेकिन इस बार कोई प्रेस वाला हंसा नहीं। और अमित शाह जी ने बोला इस बार हंसने की बारी हमारी है। तो देखिए सब कोई लगे हुए हैं, शायद इस बार बंगाल में सही में परिवर्तन चाहिए बंगाल में, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार परिवर्तन हो और यहाँ पे भाजपा की सरकार आए। बंगाल का युवा कैसे देख रहा है कि क्या दीदी ने काम नहीं किया युवाओं के लिए, या फिर मोदी की उंगली पकड़ के चलना चाहता है? नहीं, बात ऐसा है कि पहले जो बंगाल नौकरियां देती थी बाकी देश के लोगों को, आज उल्टा बंगाल के लोग पलायन हो रहे हैं यहाँ से, तो ये डिफरेंस समझ आता है। और 2007-8 में जो नंदीग्राम में इशू हुआ था आपका SCG को लेकर, या टाटा नैनो, जब टाटा जैसी कंपनी नहीं सक पाई उस वक्त बंगाल में, तो आप समझ लिए कोई भी कंपनी अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं सक पाएगी। ममता दीदी ने लाख कोशिश किया कि वो इंडस्ट्री लाएं, कुछ इंडस्ट्रीज आए भी, जैसे आपका JSW सीमेंट आया, लेकिन जिस तरीके से ममता दी को उम्मीद थी और जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी वो नहीं हुआ। उसका कारण है आपको भी पता है क्या है। तो शायद अगर सरकार बदलती है, यहाँ पे भाजपा की सरकार बदलती है, तो वी आर होपिंग दैट यंगस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल गेट न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब्स एंड एवरीथिंग। तो क्या लग रहा है कि जो मोदी जी ने ब्रिगेड से कहा था कि दीदी की स्कूटी भवानीपुर से सीधी नंदीग्राम जाकर के पहुंची और नंदीग्राम में भी जाके चोट खा ली, तो चोट की सियासत चल पा रही है? देखिए चोट की सियासत तो वो खुद दीदी बोली कि उनके पे अटैक हुआ, और बाद में इलेक्शन कमीशन ही खुद बोल दिया कि वो अटैक नहीं था, इट वाज जस्ट एन इंसिडेंट। तो आप बीइंग अ CM, आप इतने, आपको सब लोग फॉलो कर रहे हैं, इफ़ यू आर गिविंग अ रॉन्ग मैसेज टू द पीपल, देन लोग को समझ आता है क्या है क्या नहीं है। तो क्या लग रहा है आपकी बार व्हील चेयर वाली सरकार चलेगी या फिर डबल इंजन वाली? डबल इंजन। तो दादा आपकी बार वो गाना पूरा हो जाए, फिर उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। हम वो आगे उसी में कंटिन्यू करेंगे। धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रसपुरत्रुगंत संततित प्रमोद मान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदी क्वचित्ति गंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि, जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्पणा मणिक प्रभा कदम कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधु मुखे, मदांध सिंधुरस्फुरत् वगुत्तरी यमे दुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्त भूत भर्तरी। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। तो इस बार मोदी जी का तेज बंगाल में छाएगा। जय श्री राम। तो क्या लग रहा है कि जो दीदी है जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाती है, योगी जी बार बार कह रहे हैं कि दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो TMC के गुंडे हैं 2 मई के बाद तख्तियाँ टांग करके घूमेंगे, ऐसा संभव दिखाई दे रहा है बंगाल के अंदर? मुझे भी उम्मीद है कि ये होगा, क्योंकि कल आपका कॉफ़ी हाउस में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो कल यहाँ के कम्युनिस्ट ग्रुप के लोग, कल वो लोग श्री राम भगवान जी का पोस्टर लेके उसमें लिखे हुए थे नो वोट फॉर BJP। तो हमको समझ नहीं आता कि वो लोग क्यों भगवान को लाते हैं, समझ रहे हैं बात को? तो ये चेंज होने वाला है, और भगवान का नाम लेने से तो खुशी होता है, पता नहीं क्यों किसी को डर लगता है। दादा सबसे मजे की बात तो यह है कि अयोध्या में इतना नाम जय श्री राम का नहीं लिया जाता होगा जितना बंगाल में लिया जाता है। अब तो दीदी मंदिर घूमना शुरू कर दी है। तो ये जवाब तो आप खुद ही दे रहे हैं मेरे, आप अपने सवाल का जवाब खुद आप दे रहे हैं। जहाँ पे श्री राम के नाम से या भगवान जी के नाम से अगर किसी को तकलीफ है तो उनको मंदिर भी नहीं जाना चाहिए ना, वो तो चंडी पाठ भी कर रही है। तो मतलब यहाँ पे भगवान में आप लोग बंटवारा करेंगे तो ये नहीं चलता। भगवान सब एक बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि श्री राम भगवान बहुत अच्छे हैं BJP के लिए तो दुर्गा माँ अच्छी हैं TMC के लिए, ऐसा नहीं है। सब भगवान एक जैसे हैं, सबका सम्मान करना चाहिए, और हमको नहीं लगता कि भगवान के नाम से किसी को भी थोड़ा सा भी तकलीफ होता है।